नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसां ईसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनं मंगलाणं च सम्मेसिं परमंगहवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पर्युषणा महापर्वा के दूसरे दिन पर हम आकर खड़े। जिन शासन की बलिहारी है कि जो अष्टानिका प्रवचन के दौरान उसके द्वारा कर्तव्यों की बातें बताता है। पर्युषण के 5 कर्तव्य, वार्षिक 11 कर्तव्य। तो जिन शासन कर्तव्यों की बात सिखाता है, बताता है, जिन शासन कभी भी अधिकारों की बात नहीं करता, व्हाट इज माई राइट, वो संसार का दृष्टिकोण है। व्हाट इज माई ड्यूटी, वह धर्म का, जिन शासन का दृष्टिकोण है। हम हर जगह पर अपने अधिकार को जताने का प्रयास करते हैं, परंतु जिन शासन तो अधिकार के लिए तो मना कर रहा है, क्योंकि अधिकार जहां पर भी होगा वहां पर अहंकार जुड़ा हुआ है। बिना अहंकार के अधिकार नहीं हो सकता, और जहां कर्तव्य परिणाम है वहां पर अहंकार को रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, क्योंकि कर्तव्य पालन का जन्म ही नम्रता में से होता है, सरलता में से होता है। इसलिए जिन शासन अधिकार की बात न करते हुए दूसरों को लक्ष्य में नहीं लेता कि मेरा आप पर यह अधिकार है, या संघ के सदस्य के रूप में संघ में मैं सदस्य हूं इसलिए मेरा यह अधिकार है, यानी दूसरों को लक्ष्य में लेकर सोचने की बात अधिकार करेगा। कर्तव्य खुद के दृष्टिकोण से ही सोचेगा कि मैंने कर्तव्य पालन कितना किया। समझ रहे हो? हम क्या करते हैं व्यवहार में, आप लोगों संसार में कैसा होता है कि कर्तव्य की बातें भी आप एक प्रकार से दूसरों पर एक एहसान जताने के रूप में करते हो। मैं इतना घर पे, मेरा इतना योगदान है, मैं इतना सारा भोग देता हूं, फिर भी आप लोगों को मेरी कदर नहीं। यानी वो कदर के अंदर भी क्या हो गया कि दूसरों से एक मांगने की वृत्ति है कि मैं जो योगदान दे रहा हूं तो दूसरों को मेरी कदर होनी चाहिए। अब अपने आप को पूछो, हम जो कार्य कर्तव्य के रूप में घर में कर रहे हैं, परिवार के सदस्य के रूप में कर रहे हैं, हमें उस कार्य का संतोष आनंद है, या उस कार्य संतोष की कदर कितनी होती है, कैसी होती है, हमें उसका संतोष और आनंद है। भगवत गीता का महान सूत्र ही है ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म तक ही है, तो कर्म के फल तक अपनी चेतना को खींचकर मत लेकर जाओ। हमें अपनी चेतना को कहां सीमित रखना है, मर्यादित रखना है? हमें अपनी चेतना को अपने कर्तव्य, अपने कार्य, अपने कर्म तक ही सीमित रखना है, क्योंकि हम उसी के लिए स्वतंत्र है। दूसरे उसका किस प्रकार का प्रतिसाद देंगे, हम उसके लिए स्वतंत्र है ही नहीं। दूसरी बात यह आएगी, आत्मज्ञान को प्राप्त सम्यक दृष्टि एक आत्मा गुजरात के ईडर में साधना करते हुए पाए जाते हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट है।
ऐसे योगेश भाई ने बहुत एक अच्छी बात बताई। योगेश भाई ने बताया कि जिस किसी को भी शादी करने की इच्छा नहीं होती है, जिस किसी को भी भीतर से वो शादी करने के भाव नहीं होते, ये दर्शाता है कि वह अगले जन्म से किसी भी प्रकार का ऋणानुबंध का कर्जा करके नहीं आया। क्या कह रहा हूं समझना? हमें यदि शादी करने की इच्छा नहीं होती, कई लोग ऐसे आप देखोगे कि शादी करने की इच्छा नहीं हो रही, फिर आपके जीवन का कैसे होता है कि सुबह इतने बजे उठना, इसके बाद ये करना, इतने बजे ये करना, इसके बाद ये करना, इतने बजे ये करना, इसके बाद ये करना। जिस प्रकार दैनिक आपका एक रूटीन टाइम टेबल बना हुआ है ना, उसी प्रकार लोगों ने अपने जीवन का भी इस उम्र में ये करना, इस उम्र में ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, एक टाइम टेबल के हिसाब से आप उसे शादी के बंधनों में बांध देते हो, वह बात अलग है। परंतु ज्ञानी के वचन है, जिन्हें दूसरों के साथ रिश्तों में या संबंध में बंधना पसंद नहीं, संबंध में बंधने की भीतर से इच्छा होती नहीं, समझ लेना कि उसने पूर्व भव में से ऋणानुबंध के कर्जे अपने सिर पर नहीं धोए हैं। यानी संबंध में कब जुड़ना होता है, दूसरों के साथ रिश्ते में कब जुड़ना होता है, केवल विवाह की बात नहीं, केवल विवाह की बात नहीं, हर एक संबंध के लिए यही दृष्टिकोण आता है कि हम दूसरों के साथ संबंध में तब ही जुड़ेंगे जब उसके साथ किसी न किसी प्रकार का ऋणानुबंध, जिसे आप कहते हो लेन देन के रिश्ते, तो वो लेन देन के रिश्ते में आपको जुड़ना पड़ा, संबंध में जुड़ना पड़ा। ये बता रहा है कि आपने पूर्व भव में वह कर्जा किया है, उसके बिना आपको संबंध में जुड़ने की इच्छा ही नहीं होती या जरूरत ही नहीं पड़ती। बात समझ रहे हो? अरविंद जी, आप रमाबेन के साथ शादीशुदा जीवन से जुड़े, बराबर? तो जब रमाबेन के साथ मनोज जी आप जुड़े, तो रमाबेन को छोड़ हजारों दूसरे स्त्रियों के विकल्प आपके पास उपलब्ध थे ना, आप उनसे भी शादी कर सकते थे। और रमाबेन को भी मनोज भाई को छोड़ दूसरे हजारों सैकड़ों विकल्प उपलब्ध थे। क्यों ऐसा हुआ कि मनोज जी की शादी, मनोज जी का जुड़ना रमा बहन के साथ ही हुआ? क्यों रमा बहन का आपको छोड़ दूसरों से ना होती हुए केवल आपसे ही जुड़ना हुआ? क्योंकि एक दूसरों के साथ वह ऋणानुबंध के लेन देन के कर्जे किए हैं। यानी क्या हुआ, आपने पूर्व भव में रमा बहन के साथ आत्मा की जागृति में, आत्मा के विवेक में न रहते हुए आपने राग द्वेष आदि के भाव पूर्वक रमा बहन के साथ व्यवहार किए थे। तो वो राग देश से जो संबंध बनते हैं, क्रोध मान माया लोभ को माध्यम बनाते हुए जो संबंध बनते हैं, उसी को कहते हैं वह राग से खड़ा हुआ कर्जा। बात समझ रहे हो? समता परिणाम का मतलब है सभी प्रकार के कर्जों से मुक्त होने की और मुक्त रहने की प्रक्रिया। राजुल जी और नेमनाथ जी 8 भवों से जुड़े हुए थे। नेमनाथ परमात्मा जागृत थे, इसलिए उनकी ओर से समता भाव ही थे, परंतु राजुल जी की ओर से राग भाव थे, इसलिए वह राग भाव, वह संबंध बना है एक ऋणानुबंध के रूप में कि जब कभी भी अगले जन्म में जिस किसी भी अवस्था में वो प्रकट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो राग के भाव पूर्वक ही उसके तरफ वो अट्रैक्शन होता है। बात समझ रहे हो? उसी प्रकार कमठ के जीवन मरुभूति के भाव, जो पार्श्वनाथ परमात्मा का जो पहला, जिसमें उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, मरुभूति के भाव में उन्होंने द्वेष के भाव रखे थे। तो वह द्वेष के भाव से क्या हुआ, वह संबंध का माध्यम बना, ऋणानुबंध के रूप में कर्जा बनाते हुए। आप क्या समझ रहे हो मनोज जी? यहां हमारे द्वारा जो प्रवचन हो रहा है, क्या आप पर वह कर्जा नहीं चढ़ रहा है? हमारी ओर से वो कर्जा चढ़ रहा है, परंतु माध्यम क्या था? आपसे मुझे मनपसंद गोचरी मिले, अच्छा मकान मिले, प्रशंसा मिले, या नहीं। आपसे मुझे उपधि मिले, औषधि वगैरह सरलता से प्राप्त हो, वह नहीं। आपसे मान प्रशंसा आदर बहुमान भाव मिले, यह हमारे अंतर में यदि है, तो क्या होगा? हमने हमारी ओर से वह ऋणानुबंध
के माध्यम को बिगाड़ दिया। आपके साथ जो अभी संबंध बन रहा है वो क्या हो रहा है? ज्ञान को, तत्व को, सत्य को, परमात्मा के शासन को, आत्महित, निस्वार्थ, निष्कारण आत्महित के भावपूर्वक वो संबंध बना। इसलिए क्या होगा कि शायद अगर ऐसा हो सकता है कि हम रास्ता भटक जाए और फिर आपका हमारे साथ मिलना होगा, तो हमारे द्वारा आप पर कौन सा कर्जा चढ़ा था? तत्व से कर्जा चढ़ा, ज्ञान से, सत्य से कर्जा चढ़ा था। इसलिए आपको वो कर्जा चुकाना होगा, हमें भी सत्य के मार्ग में जोड़ने के रूप में। बात समझ में आ रही है? पकड़ रहे हो? यानी आप कभी भी हमें मिले, यदि हम अपनी ज्ञान की स्थिति में ही अपने आप को टिकाए रखते हैं तो फिर हमें आपसे मदद की जरूरत नहीं रहेगी। परंतु हम जुड़ेंगे यदि, तो हमारे बीच वो तत्व को माध्यम बनाते हुए संबंध बना है, तो आप और हम जब कभी भी मिलेंगे तो वो रागादि भाव हमारे संबंध के बीच माध्यम नहीं बनेगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार के परिणाम और जिस प्रकार से उनके साथ के व्यवहार होते हैं, क्या ऐसा व्यवहार बहन के साथ, बेटी के साथ, बेटी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता है वैसा व्यवहार माँ के साथ, माँ के साथ जिस प्रकार का होता है वैसा व्यवहार बहन के साथ, तो इन सबके साथ उस प्रकार के संबंध बने थे, उस प्रकार के भावों को माध्यम बनाते हुए। यानी कमलेश जी, आपकी शादी हुई है क्योंकि आपका कर्जा था। कर्जा केवल पैसों का ही होता है ऐसा नहीं, परंतु आपको उनके लिए भोग देना पड़ेगा, आपको उनके लिए श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने जीवन के बहुमूल्य समय का योगदान करना पड़ेगा। उस प्रकार से आपको वो कर्जा चुकाना पड़ रहा है। और उनको क्या करना पड़ रहा है? आपसे जो रिश्ते में जुड़ने की वजह से घर का ध्यान रखना, संतानों का ध्यान रखना, उस रूप से उनको भी वो योगदान रूप पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, जो समझदार है, जो विवेकी है, जो परिपक्व है, जो सज्जन है, जो खानदान है और जो संस्कारी इंसान होते हैं, उन्होंने दूसरों से एक हफ्ते की मोहलत पर 10,000 रुपए लिए हो कि मैं एक हफ्ते में आपको दे दूंगा। सज्जन खानदान इंसान जीतू जी क्या करेगा? यदि एक हफ्ते के पहले व्यवस्था बन जाती है वापस लौटाने की, तो इंसान सामने से पहले ही लौटा देगा, क्योंकि मुझे रमेश भाई ने मदद की है, मेरे मुश्किल के वक्त में वो मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो अब मैंने हफ्ता ही कहा है, 5 दिन में हो गए तो 2 दिन और इस्तेमाल कर दूं। सज्जन या खानदान इंसान की ऐसी सोच नहीं होती है। तो आप समय से वो लौटा देते हो, या तो पहले लौटा देते हो या तो समय होने पर लौटा देते हो। नहीं हुई है व्यवस्था तो फिर से आप नम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक उनसे एक निवेदन करते हो कि भैया हो सके तो मुझे 2 दिन की या 4 दिन की या हफ्ते की मोहलत दो। बराबर। अब दूसरी बात महत्व की करनी थी, जब आप वो कर्जा दे लौटा रहे हो, वो पैसे लौटा रहे हो, तो अब आप मुझे बताइए मनोज जी, वो पैसे लौटाते वक्त सज्जन खानदान समझदार इंसान को वो खुशी होती है? ले लो, हंसते हंसते खुश होते हुए देते हैं? नहीं। दुखी होते हुए देखते हैं? नहीं। भीतर में बस स्पष्टता होती है कि मेरी लाचारी थी, मेरी कम नसीबी थी कि मुझे जरूरत पड़ी और मुझे इनसे लेने की नौबत आई। तो अब लौटाते वक्त इंसान को संतोष होता है कि मैं कर्जे से मुक्त हुआ, परंतु वो लौटाते वक्त जिसने पैसे दिए उस पर मैं एहसान जता रहा हूं लौटाते हुए, ऐसी सोच होगी। यानी शांति से, स्थिरता से, प्रेम से, समता से आप पैसे लौटाने की क्रिया करते हो। बात बराबर है? तो अब आप मुझे बताइए, आप जो व्यापार के अंदर मेहनत करके पैसे कमा के परिवार का भरण पोषण करते हुए जो आप योगदान दे रहे हो, तो आप भी कर्जा ही दे रहे हो ना, कर्जा लौटा रहे हो। तो वो कर्जा लौटाने की क्रिया किस प्रकार हो रही है मनोज जी? जीतू जी समझ रहे हो? इनको भी पूछ लो। ये जो घर पे रसोई बनाते हैं, घर का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो वो भी एक कर्जा ही चुका रहे हैं ना, लौटा रहे हैं। तो इनके मन में भी किस प्रकार के भाव? मैं घर में इतनी मेहनत करती हूं फिर भी किसी को मेरी कोई कदर ही नहीं। यानी अव्यक्त रूप से, अप्रकट रूप से आपको यह पता ही नहीं कि हम एक कर्जदार है, इसलिए संबंध में जुड़ना पड़ा। मेरी ओर से जो भी मेहनत करने की जरूरत पड़ी है वो एक कर्जे के रूप में चुकाने की प्रक्रिया चल रही है। और तीसरे नंबर में
हमारे भीतर में वह भाव है कि काम करूं पर दूसरों से प्रशंसा मिलनी चाहिए, वह अव्यक्त रूप से, अप्रकट रूप से, एक अंदर से भिखारी नहीं, भिखारीपन, एक मिनट, किसी से किसी भी प्रकार की इच्छा होनी, उसे भिखारी नहीं कहेंगे, साहूकार कहेंगे। उसे भिखारी कहेंगे या साहूकार कहेंगे? क्योंकि वो पता कब चलता है, पता है? वो बाकी तो पता नहीं चलता, जब चार लोग प्रशंसा करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। वो काम करने से जितनी खुशी संतोष नहीं होता, प्रशंसा मिलने पर वो संतोष और आनंद अलग। और उसकी निंदा यदि होती है तो माँ दुर्गा जी, नवरात्रि आ रहे हैं ना, हाँ, वो माँ दुर्गा जी का, माँ चामुंडा जी का रूप देखने मिलता है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था ना, याद है ना? आपके घर के जो भी राजस्थानी श्राविकाएं जो भी हमारे पास जब आते हैं ना, तब वो जिस प्रकार से वो साड़ी ऐसा 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 वो सब ऐसा जो जो करते हैं और जिस प्रकार से वो मर्यादा से बात करते हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है कि आकाश से महालक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी धरती पर उतर आए हमारे पास। और पीछे से खबर मिलती है ये कोई लक्ष्मी जी या सरस्वती थी नहीं थी, ये तो माँ दुर्गा जी थी, महाकाली जी थी। आपके यहाँ तो अरविंद जी ऐसा नहीं ना? सब जगह पर ऐसा ही है। जीतू जी आए हैं या नहीं आए? आए हैं फिर भी बोल रहे हो, हालत क्या होगी? बात समझ रहे हो? तो हम जो भी संसार के संबंधों में हमारी ओर से जो भी योगदान हो रहा है वह अंतर से, शांति से, क्योंकि हम कर्जदार हैं, हम कर्जा चुका रहे हैं। और दूसरे नंबर में मुझे अपने कार्य से ही संतोष क्यों नहीं रखना? मैं दूसरों से उसकी उम्मीदें क्यों रख रहा हूं? समझ रहे हो अनिल जी क्या होता है? आप बहुत सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो संघ के लिए, भरत जी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, और जब प्रशंसा की बारी आती तब सूरजमल जी की प्रशंसा हो तो फिर अनिल जी को कुछ होगा, भरत जी को कुछ होगा। समझ रहे हो? ये सब अच्छा है, काम के समय में कोई दिखता नहीं है, और जब हार तोले पहनने की बात आती है तब सब आके आके खड़े रह जाते हैं। सूरज, मैंने आपको कुछ कहा है तो उदाहरण के रूप में कहा है, हाँ? और दूसरा समझ लेना भैया, मैं है ना टोपी का व्यापारी हूं, टोपी का व्यापार करता हूं। मेरी ओर से मैं टोपी फेंकते जाऊंगा, आपको चेक कर लेना कि मेरे सिर पर फिट होती है तो रख लेना, नहीं होती है तो मुझे लौटा देना। हाँ, अच्छा, आगे पास करने का काम आपको किसने सौंपा? मुझे लौटाने के बजाय देखो भैया आपके सिर पर फिट होती है नहीं होती। अपनी मूल बात, जिन शासन कर्तव्यों की बात करता है, अधिकार की बात नहीं करता। इसलिए जिन शासन, जब बेटी की शादी होते हुए बेटी की विदाई होती है ना, तो जिन शासन को समझे हुए, जिन शासन को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे माता पिता अपनी बेटी को आशीष देते हैं कि बेटा सुखी होना, सुखी रहना। नहीं, सुखी होने के आशीर्वाद कौन से आशीर्वाद देते हो? या सुखी करना? नहीं अनिल जी, सुखी रहना, सुखी होना या सुखी करना? हाँ, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा बंदा को जो अपनी बेटी को कहे कि बेटा सुखी करना। यही फर्क है जिन शासन को पाए हुए श्रावक माता पिता का। सुखी रहना, सुखी होना, यानी वह स्वार्थ की दृष्टि बनाता है, अधिकार भाव में स्वार्थ मिश्रित है, कर्तव्य पालन में परार्थ परोपकार जुड़ा हुआ है। सुखी होना यानी बेटा तो अपने बारे में ही सोचना, दूसरों की परवाह करने की जरूरत नहीं। दूसरे दुखी हो और यदि वह होते हुए तुझे यदि सुख मिलता हो तो उस प्रकार से सुख के लिए प्रयत्नशील रहना, परंतु दूसरों की परवाह मत करना। क्या अरविंद जी बेटी को आशीष क्या देते हो? बेटा कोई चिंता करना नहीं है, बेटा कुछ भी हुआ तो मैं पीछे बैठा हूं, किसी के परवाह मत करना, किसी से डरना मत, किसी से दबाव में मत आना। तो वो जो सरस्वती चंद्र का वो जो था ना, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, वो सब तो पिया का घर प्यारा लगे।
बात समझ रहे हो? वो उस समय की बात थी बरसे, आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं। यानी आप सहन नहीं करना परंतु सामना करना, इसके संस्कार आशीर्वाद के रूप में देने की कोशिश में हो। ये जिन शासन नहीं, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाओ, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, थोड़ा बहुत सेटिंग किए बिना किसी भी रिश्तों की सफलता कभी भी नहीं हो सकती। बात समझ रहे हो? अरे भैया, हमने मानव जन्म पाया, कैसे पाया? माता के गर्भ में क्या अनुकूलताएं थी? मुक्त जगह थी? क्या थी परिस्थिति? वहीं पर कठिनाइयों के बीच में हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो, उस प्रकार की कठिनाइयों से ही हमारा इस माता के गर्भ में आना हुआ। यही बता रहा है कि हमें जीवन में समाधान करके चलना है। इसलिए जिन शासन, जो स्यादवाद शासन कहा जाता है, स्यादवाद का मतलब है अनेकांतवाद। अब इस स्यादवाद और अनेकांतवाद का मतलब समझना। स्यादवाद अनेकांतवाद का मतलब है भी, क्या कह रहा हूं? भी। और एकांतवाद उसका मतलब है ही। कुछ बात दोनों में समझे? ऐसा ही करना होगा। अधिकार भाव, अहंकार भाव, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी चल सकता है। यानी एकांतवाद, आत्मा नित्य ही है। जैन दर्शन क्या कहेगा? हाँ, आत्मा एकांत नित्य है, परमानेंट है, शाश्वत है, परंतु आत्मा नित्य भी है। नित्य ही है ये नहीं बात करता, यानी आत्मा अनित्य भी है, आत्मा नित्य भी है। अपने मूल स्वरूप से वह नित्य है और अपनी अवस्था से वह अनित्य है। यानी एकांतवाद वह ही की बात करता है, स्यादवाद भी की बात करता है। एकांतवाद वो कठोर होने की बात करता है, ऐसा ही समझ, एक जकड़न की बात है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्टिफनेस है। भी की बात है जिसमें कोमलता की बात है। एकांतवाद ही के द्वारा दूसरों को समझने के लिए, दूसरों को सुनने के लिए, समझने के लिए, स्वीकारने के लिए खुला नहीं। भी दूसरों को सुनने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, दूसरों को स्वीकारने के लिए ही इज ओपन, वह खुला है। यानी सामना करने की बात सिखाता है एकांतवाद का ही, और स्वीकार भाव की बात सिखाता है भी का स्यादवाद। अब जहां ही है वहां सामना करने की बात हो, वहां प्रेम की बात कैसे हो सकती है? भी क्या करता है? दूसरों को सुनने, समझने, स्वीकारने के लिए तैयार होने की वजह से समता परिणाम से दूसरों के प्रति प्रेम परिणाम में रहेगी। भी क्या करता है? हर परिस्थिति में वह अच्छाई को ढूंढता है। ही क्या करता है? हर जगह पर, हर परिस्थिति में सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करता है। बात समझ रहे हो? सच क्या है? सच क्या है यह पकड़ता है एकांतवाद। स्यादवाद क्या पकड़ेगा? अच्छा क्या है। बात समझ रहे हो? आप में क्या चलता है? आप सच को पकड़ने की कोशिश में या अच्छा क्या है वह पकड़ने की कोशिश में? सच संघर्ष में लेकर जाता है, अच्छाई समाधान को ढूंढता है। यानी जो हर परिस्थिति में दूसरों के साथ के व्यवहार में या अपने जीवन में कर्म के उदयों से बनने वाली परिस्थितियों में, दूसरों के साथ के संबंध में, हर जगह पर वह समाधान को ढूंढता है। परंतु सच वह समाधान को नहीं पकड़ सकता, और जो समाधान के लिए प्रयत्नशील है उसे समता और जीव प्रेम मैत्री भाव का ही फल प्राप्त होता है।
सच्चाई को पकड़ने वाला थक जाएगा, संबंधों को बिगाड़ेगा, ऋणानुबंध को भी बिगाड़ेगा। समाधान को पकड़ते हुए, अच्छाई के द्वारा समाधान को पकड़ते हुए वह कभी भी रिश्तों को बिगाड़ने की परिस्थिति में जाते हुए अपने ऋणानुबंध को बिगाड़ता नहीं है। बोलो भैया, स्यादवाद का मतलब है समाधान। हर एक चीज में समाधान को ढूंढना। अरविंद जी, घर में क्लेश हो, व्यापार में क्लेश हो, किसी के साथ सौदा करते हुए कुछ मतभेद हो, जीतो जी, हम किसकी खोज में रहते हैं? सच को पकड़ते हैं, अच्छे को नहीं पकड़ते। अब आप मुझे बताओ, सच पकड़ने से हमें क्लेश मिलना है, अच्छा पकड़ने से हर एक को प्रसन्नता मिलनी है, तो आप बताओ क्लेश ढूंढोगे या प्रसन्नता? विनोद जी, बोलने में सच पकड़ने वाला अशांति को ढूंढेगा, समझ रहे हो? वो कोर्ट के द्वार खटखटाएगा। अच्छाई को पकड़ने के लिए सद्गुरु के पास जाएगा। यानी कमलेश जी, आपके दो भाइयों के बीच में जब मिलकत के बंटवारे की बात आएगी, तब आप वकील को नहीं पकड़ोगे, तब आप गुरु भगवान को पकड़ोगे, बराबर ना? नरपत जी, अनिल जी, बाबूजी रे कोई था पड़े अन में, बराबर ना? तो मैं आप रे पूछूं, आप रे कोई था पड़े, बाबूजी ने कोई था पड़े, यानी बाबूजी को इसमें क्या पता चलना है? तो मेरा उल्टा प्रश्न है, आपको क्या पता चलता है? यह बात सभी बन रही है हमारी तीसरे कर्तव्य के लिए, क्योंकि वैर के परिणाम, क्रोध के परिणाम, द्वेष के परिणाम, दुर्भाव के परिणामों में से बाहर निकलने के लिए तीसरा कर्तव्य बताया, क्षमापना। जिन शासन की सर्वश्रेष्ठ आराधना के रूप में भद्रबाहु महाराज साहब ने बारसा सूत्र, कल्प सूत्र का सार वहां पर दिखाया कि किसी आराधक कहेंगे जो समता को रखे, जो दूसरों को समता दे, जो खुद उपशम भाव में रहे, दूसरों को उपशम भाव में रखे, जो खुद क्षमा के भाव में रहे और दूसरों को भी क्षमा कर दे, उसी को कहते हैं जिन शासन की सर्वश्रेष्ठ आराधना, और उस आराधना से ही उसे कहेंगे सर्वश्रेष्ठ आराधक। यानी कहने का मतलब क्या है पता है? परमात्मा ने जो भी क्रिया रूप धर्म बताया है, परमात्मा ने जो भी मन के शुभ भाव रूप धर्म बताया है, यह सभी साधन है समता परिणाम और जीव प्रेम मैत्री परिणाम, क्षमापना परिणाम के साध्य तक पहुंचने के लिए ही। रामचंद्र सूरी महाराज साहब, उनके शिष्य परिवार में हुए पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज साहब नौकार वाले के रूप में पहचाने जाते थे। आपके राजस्थान लुणावा वगैरह के क्षेत्र में भी उनका ज्यादा विचरण भी हुआ है, चातुर्मास भी हुआ है। अपनी मूल बात। अब यहां प्रश्न क्या उन्होंने किया कि महाराज साहब एकांत सच को पकड़ता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो देखो, हाथी के किसी एक अंश को पकड़ना एक अपेक्षा से गलत नहीं, परंतु पूर्ण अपेक्षा से वह गलत होगा। उस प्रकार एकांतवाद एक हिस्से को पकड़ता है और उसी को पूर्ण सत्य समझ बैठता है। तो जो एक हिस्सा है उसे गलत थोड़ी ना कहेंगे हम, परंतु पूर्ण सत्य को पकड़ने को ही वास्तविक रूप से अच्छा कहा जाएगा। गत्सु कुमार के ससुर जी सौमिल जी ने सिर पर सिगड़ी रखी थी। अब हकीकत में वो मौत की पगड़ी थी या मोक्ष की पगड़ी थी? सच क्या कहेगा? वह मौत की पगड़ी थी, परंतु अच्छा क्या पकड़ेगा? मोक्ष की पगड़ी थी। यानी जिस झूठ का परिणाम अच्छा आता हो, वह झूठ व्यवहार से झूठ होते हुए भी निश्चय से वह सत्य है, और जिस सच का परिणाम गलत होता हो, बुरा होता हो, वो सच होते हुए भी व्यवहार से निश्चय से वह गलत है। दो भाइयों के बीच यदि एक भाई चालाकी से
मिल्कत के बंटवारे में अन्याय करे तो गुजराती की तो कहावत मुझे पता है कि घी गिरा तो भी खिचड़ी में ही गिरा ना। क्या दिक्कत है, जमीन में थोड़ी ना गिर गया है तो खिचड़ी में गया है तो अच्छा ही होना है ना। मिल्कत के बंटवारे के समय एक भाई यदि चालाकी से अन्याय कर रहा है तो वो मिल्कत गई तो भी घर में ही रही ना, बाहर तो नहीं गई ना। तो फिर ये अच्छा था या सच था? अच्छा था। सच को पकड़ने जाने से जड़ संपत्ति के लिए सच को पकड़ते हुए आत्मा अपनी समता को बिगाड़ेगा, जीव के प्रति प्रेम मैत्री भाव को बिगाड़ेगा और दूसरे जीवों के प्रति जो ऋणानुबंध के रिश्ते हैं उसको भी बिगाड़ता है। परंतु जो अच्छा गलत होते हुए भी यदि उसका परिणाम अच्छा है तो फिर वह समता में भी अपने आप को सरलता से रख पाएगा, दूसरे जीवों के प्रति भी प्रेम और मैत्री भाव में भी रह पाएगा और दूसरे जीवों से वह ऋणानुबंध के संबंध बिगाड़ता नहीं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्म ग्रंथ का अभ्यास। कर्म ग्रंथ हमें दो सत्यों से अवगत करता है। हमें दो महान सत्य की उपलब्धि कर्म ग्रंथ से प्राप्त होती है कि मेरे हिस्से में जो होगा वो कभी भी दूसरा छीन नहीं सकता और दूसरा सत्य दूसरों के हिस्सों में से मुझे मिल नहीं सकता। इसलिए तो वो कहावत है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो मेरे कर्म में जितना होगा जो होगा वो मुझे मिलकर ही रहेगा। यदि मेरे कर्म में नहीं है तो फिर मैं उसे बचाने की लाख कोशिश क्यों ना कर लूं, वो मेरे पास नहीं रहेगा। परंतु वह अहंकार इस बात को अपनाने के लिए तैयार नहीं और अहंकार दूसरे जीवों के प्रति प्रेम भाव मैत्री भाव में अपने आप को रख नहीं पाते। क्योंकि हमने आगे बात की है प्रारंभिक प्रवचनों में, अहंकार और प्रेम दोनों साथ में कभी भी नहीं रह सकते। यदि अहंकार है उसके साथ राग रह सकता है, राग हुआ तो राग के साथ द्वेष जुड़ा हुआ है। परंतु यदि अहंकार नहीं तो प्रेम है, प्रेम का विरोधी शब्द प्राप्त नहीं होता। समझ रहे हो? इसलिए राग का विरोधी शब्द द्वेष है, प्रेम का विरोधी शब्द कोई भी नहीं प्राप्त होता। राग शुद्ध नहीं, राग को पापस्थानक के रूप में बताया है, प्रेम को पापस्थानक के रूप में नहीं बताया गया, प्रेम को तो गुणस्थानक के रूप में बताया गया है। समझ रहे हो? प्रेम तो आत्मा का स्वभाव है। बात समझ में आ रही है? इसलिए उसकी बात हम पर्युषण के बाद जो प्योर वर्ग होगा ना, अभी तो क्या है, अभी का प्योर, आप सब प्योर ही हो ना। मैं ये तो मानता हूं ये पर्युषण के दिनों से मेरा पुण्य का उदय हो जाता है। तुम समझ? क्योंकि आप सभी महापुरुषों के दर्शन मुझे इन्हीं दिनों में प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरा तो यही मानना है, आपको मेरे दर्शन हुए नहीं, मुझे आपके दर्शन, इसलिए आपने मुझे दर्शन दिए। मैं तो दर्शन देने के लिए कब से फुर्सत में ही था, परंतु आपको ही दर्शन करने की अभिलाषा नहीं हुई है। बराबर है ना? मैं आपके दर्शन करने के लिए कब से आतुर था और आपने वो मेरी इंतजारी का अंत करवाया पर्युषण के दिनों से। कल जो संख्या थी, क्वांटिटी थी, उसमें क्वालिटी भी पता नहीं, क्या पता नहीं। चलो कल की बात को मारो गोली। आज जो संख्या है ये क्वांटिटी क्वालिटी वाली है या बिना क्वालिटी वाली? हाँ, अभी जो क्वांटिटी है वह क्वालिटी वाली है, ऐसा मान सकते हैं? हाँ सूरजमल जी, हाँ आपकी जो है वो क्वालिटी वाली है। भैया छोड़ो ना, मेरे मुंह से बुलवाना मत कराओ नहीं यार, सब पता चल जाएगा। पर्युषण पूरे होने दो और 14 से जब प्रवचन चालू होने हैं तब दूध का दूध। हाँ
मैंने सोचा कि आप कहोगे महाराज साहब पानी का विकल्प यहाँ पर आने वाला ही नहीं है, क्या दूध का दूध बोल के हमारे मुंह से पानी का पानी बुलवाना चाहते हो? मैंने बुलवाया या आपने बोला? हाँ, आपने बोला, मैंने थोड़ी ना अपना गला पकड़ के कहा कि ये बोलना ही होगा। यानी आपने खुद ने कबूल कर दिया। देखा सूरजमल जी, सबने कबूल कर दिया कि दूध और दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। देखना है, लगानी है चैलेंज। प्रदूषण के बाद चैलेंज लगाएंगे, बराबर है। अपनी मूल बात पर आ जाए। क्या बात चल रही थी? हाँ, प्रेम को तो गुण स्थानक के रूप में बताया है। प्रेम से प्रसन्नता जुड़ी हुई है, राग के साथ प्रसन्नता नहीं जुड़ी। प्रेम दूसरों पर निर्भर नहीं, प्रेम तो अपने प्रेम से ही संतुष्ट है। सामने वाले के प्रेम की अपेक्षा उसमें होती ही नहीं, क्योंकि हमने आगे बात की, पुरुष का विरोधी शब्द स्त्री है, सफेद का विरोधी शब्द काला है, संतोष का विरोधी शब्द तृष्णा, इच्छा, अपेक्षा है। प्रेम ही परम तृप्ति का अनुभव कराते हुए सामने वाले को मेरे प्रति प्रेम है या नहीं वह उसकी दरकार नहीं रखता, उसकी परवाह नहीं करता। राग क्या है? सौदेबाजी है। आप मुझे राग दो तो मैं राग दूं, यदि आपका राग गया तो मेरा राग भी, यानी राग में सौदाबाजी है, वह दूसरों पर निर्भर है, राग में स्वतंत्रता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो फिर दूसरे जीवों के साथ प्रेम का संबंध बना रहे। आपको पैसों की महिमा है, पैसों का महत्व है, आपको अपने व्यक्तित्व की महिमा रूप अहंकार का महत्व है। जिसे पैसों का, जिसे अपने व्यक्तित्व की महिमा होगी, उसे प्रेम और समता की वैल्यू समझ में आ ही नहीं सकती। हम बात कर रहे थे पन्यास बदरंकर विजय जी महाराज साहब, उनके शिष्य वज्रसेन महाराज साहब। पन्यास वज्रसेन महाराज साहब काल धर्म अभी थोड़े समय पहले हुआ, तो उनके शिष्य परिवार में, प्रशिष्य परिवार में आते थे हिमप्रभ सूरी महाराज साहब और वज्रसेन महाराज साहब। वज्रसेन महाराज साहब बड़े और हिमप्रभ सूरी महाराज साहब उनके छोटे गुरु भाई है। अब हुआ क्या, वज्रसेन महाराज साहब प्रतिक्रमण के लिए वडील के रूप में बैठे हैं, बराबर, और हिमप्रभ सूरी महाराज साहब उनसे छोटे होने की वजह से उनके बाजू में बैठे हुए हैं। अब हुआ क्या, लोग प्रतिक्रमण के लिए अलग अलग समय पर आ रहे हैं और वो सामयिक लेने की क्रिया में जुड़े हुए हैं। अब हुआ क्या, एक ने सामयिक दंडक उचराने के लिए मांग की, सामयिक दंडक उचराओ जी, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे ने की, थोड़ी देर के बाद तीसरे ने की। अब यह हो रहा था तो हिमप्रभ सूरी महाराज साहब ने बहुत शांति से, बहुत प्रेम से कहा, भैया आप लोग इस प्रकार से अलग अलग उच्चारते कहो, उसके बदले सब एक साथ क्यों नहीं उच्चार लेते हो? महाराज साहब को बार बार सामयिक दंडक क्यों बुलवा रहे हो? इन्होंने केवल इतनी सूचना दी ना, यहां पर वज्रसेन महाराज से बड़े गुरु भाई होने के नाते उन्होंने केवल इतना कहा, समता के भोग पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कहते हुए आप कहीं ना कहीं समता के परिणाम से नीचे आ रहे हो, और समता नीचे उतरी तो प्रेम परिणाम, मैत्री परिणाम साथ में नहीं रह सकता। यानी हमारे जीवन का सार, फिर हम संसार की क्रिया में, संसार के व्यवहार में हो या धर्म की क्रिया में जुड़े हुए, हर जगह पर हमें यही सार की खोज करनी है कि मेरे अंतर में समता परिणाम, मेरे अंतर में दूसरे जीवों के प्रति प्रेम परिणाम बना हुआ रहता है या नहीं। और यह समता और प्रेम को पाने के लिए व्यक्तित्व की पकड़, व्यक्तित्व की महिमा टूटनी होगी और उसी से अहंकार टूटना होगा। और दूसरे नंबर में जो जड़ की महिमा है, पैसों की महिमा है, मिल्कत की महिमा है, जड़ की महिमा आत्मा क्यों करे? ये दो चीजें जब तक नहीं जाती तब तक समता और प्रेम परिणाम की सहजता, स्वाभाविकता की स्थिति में हम अपने आप को नहीं ला सकते। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि क्षमापना, क्षमा धर्म, समता धर्म। कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज साहब गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में से बाहर निकलना है। हम उनको यही बात बताते हैं कि गुस्से में से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, गुस्सा उसे निकालने की कोशिश मत करो। गुस्से का जो मूल कारण है अहंकार। यदि अहंकार है तो अहंकार के साथ
क्रोध ही रह सकता है। अहंकार के साथ समता, क्षमा, प्रेम, मैत्री परिणाम रह ही नहीं सकते। आप खुद ही देखो ना, अहंकार का विरोधी शब्द है नम्रता। तो क्या नम्रता के साथ गुस्सा हो सकता है? अहंकार का विरोधी गुण विनय, जहां विनय भाव होगा, आदर भाव होगा, क्या वहां पर गुस्सा हो सकेगा? तीसरे नंबर में अहंकार का सबसे बड़ा विरोधी गुण है समर्पण भाव, शरणागति का भाव। जहां समर्पण भाव होगा वहां पर क्रोध कैसे हो सकेगा? इसलिए हमने तो आगे एक ऑफर सबके बीच में रखी थी, आपको ऑफर दे देता हूं। आपके लिए दो विकल्प है। एक है दो जुड़वा बेटे, एक है दो जुड़वा बेटे। एक का नाम है अहंकार और उसके साथ उसका जुड़वा भाई है क्रोध। और दूसरे सामने आपको दूसरा विकल्प दिया जाता है जुड़वा बेटियां। जुड़वा बेटी कौन सी है? एक का नाम है नम्रता और दूसरी का नाम है समता, क्षमा। अब आपको कौन से जुड़वा बच्चे पसंद है? जुड़वा बेटे या जुड़वा बेटी? हाँ 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 हाँ, मुझे बराबर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। बोलो अनिल जी, जुड़वा बेटे चाहिए या जुड़वा बेटी? या बोलने में वचने का दरिद्रता, बोलने में तो आप साहूकार हो यार, बोलने में आप कंजूसी नहीं करते हो, बोलने में तो श्रीमंत हो। महाराज साहब चाहिए समता, परंतु रास्ता पकड़ते हो क्रोध का। चाहिए विनय भाव, नम्रता का भाव, परंतु रास्ता पकड़ते हो अहंकार का। आपको दूसरी बात करूं, जब तेजी का समय होता है ना, तेजी का समय, बाजार में जब तेजी होती है ना, और सुबह से शाम तक भिखारी भी 200-400 रुपए इकट्ठे कर लेता है। इसलिए तेजी के समय में कोई अच्छी कमाई कर ले, उसका क्रेडिट उसे नहीं जाता, उसकी प्रशंसा नहीं होती, वो व्यापार के लिए बहुत सक्षम है ऐसा नहीं माना जाता। उसकी काबिलियत की परीक्षा कब होती है? जब मंदी का समय हो, बाजार गिर रही हो, टूट रही हो, ऐसे समय में आप कमाई करके दिखाओ तो पता चलता है कि आप सच्चे व्यापारी हो और आप में व्यापार करने की सच्ची क्षमता है। मान सम्मान मिलता हो, प्रशंसा मिलती हो। कहाँ हो मनोज भाई, दिखते नहीं हो, कहाँ हो, कहाँ घूमे हुए हो? इस तरह से लोग आपके लिए पूछते हो। और उस समय में सरलता रखनी, नम्रता रखनी, वो तो भैया हर कोई रख सकता है, उसमें कोई आपको जश्न नहीं मिलता। परंतु जब अपमान की बाजार हो, आप पर कोई आक्षेप होते हो, आपकी गलती ना होते हुए भी कोई आपको अपमानित करता हो, तब तो आप मेवाड़ के राणा प्रताप, आग बबूले। ये मैं आग बबूला समझा नहीं, ये आग और बबूला किसकी बात है? अच्छा, पानी जब गर्म होता है, पता है वो उबलता हुआ पानी किसी को भी पसंद होता है? आपको पता है? आपने केवल इतना सुना ना कि आम ज्यों ज्यों बड़ा होते जाता है ना, त्यों तो वो झुकते जाता है, वो झुकने लगता है। परंतु वो ज्यों ज्यों बड़ा होता है, झुकता है, त्यों त्यों वह मीठा होते जाता है। जब तक वो झुकता नहीं तब तक उसमें मिठास नहीं। इसी को कहते हैं कि आपने अपने पुण्य के उदय को, आपने अपने कर्म के पुण्य के उदय से आपको जो पद की वृद्धि मिली, आपके पास पैसों की वृद्धि हुई, आपके पास पदार्थों की वृद्धि हुई, आपके पास प्रतिष्ठा की वृद्धि हुई, आपके परिवार की वृद्धि हुई, और आपने उसे अच्छी तरह से पचाया है, उसी को कहते हैं सरलता, नम्रता। अहंकार का मतलब है बदहजमी, आप उसे पचा नहीं सके, यानी पद नहीं मिला था तब आप जितने सरल और नम्र पाए जाते थे, पद मिलने के बाद आप सोचो तो सही, ये पार्श्वनाथ भगवान की आपने शताब्दी महोत्सव की प्रक्रिया भले की, आप सोचो ना, परमात्मा को जब केवल ज्ञान और वितरागता प्राप्त हुई और लोगों ने उनको, देवताओं ने उनको समोसन के शिखर पे बैठाया,
अहंकार कितना हो गया होगा ना, कितना हुआ होगा। हाँ क्यों नहीं? आपको मैं पूछूं, आपकी कोई प्रशंसा करे, क्या आप प्रशंसा को भी बदहजमी नहीं होने देते ना? उससे भी पचा सकते हो। कितना मीठा मीठा लगता है ना, एक सुकून लगती है ना। हाँ, सामने वाले ने मेरी कुछ कदर की। बोलो भैया, आपकी प्रसन्नता पराधीन है या आपकी प्रसन्नता स्वाधीन है? मैं ये भी पूछ लेना चाहूंगा, वो टिट फॉर टैट जैसे के साथ वैसा, ये तो जैन दर्शन का सूत्र नहीं, आपका सूत्र भी नहीं। क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि जब परमात्मा थे ना, दीक्षा लेने के बाद 12.5 साल तक वो साधना के समय में थे ना, तब इंद्र महाराजा परमात्मा को वंदन करने के लिए आते थे। उस समय उनकी जो अच्छाइयां दिख रही थी, तो फिर जब वो संगम वगैरह, गोशालक वगैरह परमात्मा को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, गोवालक परमात्मा को परेशान कर रहे थे, तब उनकी वो अच्छाई वैसी की वैसी थी या बदल गई? यानी मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जो अच्छाइयां हैं वो दूसरों के अच्छे व्यवहार पर निर्भर है या दूसरों के बुरे व्यवहार से आपकी अच्छाइयां प्रभावित हो जाती है? क्या हुआ अरविंद जी? आपने वो सुकून की कुछ आवाज की, कुछ मैंने कुछ सांस आपने बहुत अच्छी तरह से लिए, क्या हुआ? कुछ तकलीफ? यानी मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी जो अच्छाइयां हैं वह आप पर निर्भर है या दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है? 100 दिन सास के, क्या 100 दिन सास के, एक दिन यानी वो एक दिन जो बहू का था ना, वो एक दिन नहीं था। हाँ, वो 100 दिनों में वो थोड़ा 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 वो अंदर में जमा हो रहा था। हुआ कैसे पता है? वो कपड़े का आपने मंडप बनाया, बराबर। अब कपड़े के मंडप के अंदर आपने एक छोटा सा कंकर डाला, कुछ हुआ? कुछ होगा? नहीं हुआ। परंतु रोज डालते 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 9,999 कंकर उसके ऊपर आ गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और वो जब वो 10,000वां जो कंकर डाला गया, वो पर्दा फट गया। किसने वो पर्दा फाड़ा? पहले कंकर से वो मंडप के फटने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका था। एक दिन बहू का नहीं था, वो सास के एक पहले दिन से ही वो फटने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका था। उनको पूछो तो सही, आपके मम्मी शादी हो गई बेटा? नहीं हुई? हाँ, तो आपको पूछने का मतलब नहीं। आपकी नहीं हुई, आपकी बहन जी आपकी हो गई, तो आपके मम्मी का फोन, आपके गृहस्थी यानी आपके जो शादीशुदा जीवन के संबंध में कोई प्रश्न होते हैं, कभी पूछते हैं या आप कुछ बताते हो आपकी बहन को, आपके भाई को? यानी मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि ये लोग हैं ना, एक परिवार के रहते हैं या दोनों परिवार के रहते हैं? मुझे मिलकत के संदर्भ में तो पता है कि वो वहां पर भी अपना अधिकार जता सकते हैं और आपके यहां आने के बाद यहां पर भी अधिकार जता सकते हैं। आपको अधिकार नहीं मिलता कि मैं दामाद हूं तो फिर आपके ससुर जी के मिलकत पर आप दावा कर सकते हो, अधिकार जता सकते हो। इनका दोनों पर अधिकार। क्या पावर है यार, सोचो तो सही, क्या पावर इनको दिया गया है, बराबर ना? आपकी सुरक्षा के लिए जो पावर दिया गया है उसका दुरुपयोग तो ज्यादा होता है। चित्तू जी यार, आपको घर में आज पिटाई धुलाई पिटाई हो जाएगी भैया। हाँ, संभल के रहो यार। आपको जाना है या घर में नहीं जाना? हाँ, अच्छा आज यही रहने वाले, परंतु बाद में तो जाना तो घर पे ही होगा ना। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब, हम अच्छाइयों की बातें, दूसरों के व्यवहार में जो अच्छाइयों का अनुभव हुआ है ना, वो हम अनुभव दूसरों से साझा करना पसंद नहीं करते। हमें जो थोड़े बहुत हमारी अपेक्षा से कम अनुभव हुए या बुरे अनुभव हुए, हम वो अनुभव दूसरों से बांटना पसंद करते हैं। इससे
हम यह प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि मुझे दूसरों से तकलीफ है, मैं तकलीफ में हूं, मुझ पर क्या बीतती है। क्या होता है, हम पर क्या बीतती वो तो हमारा ही मन जानता है, आपको कुछ पता नहीं चलता। ये शिकायत तो आपको सुनने का। हाँ? नरपत जी आवाज छोटी रखो, वहां पर आवाज पहुंच गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हम पर क्या बीतती है वो तो हमारा मन ही जानता है, कुछ बीतता नहीं। मेरे परमात्मा पर जो बीता, जितना बीता, जैसा बीता, उसके आगे देखा जाए तो हम पर क्या बीतना था। परंतु हमारी अपेक्षाओं, हमारे अहंकार, हमारे न सहन करने की मानसिकता उसका स्वरूप बहुत बड़ा बना देता है। मुझे यह तो बताओ, किसी ने आपको बदमाश कह दिया, क्या होगा उससे? मनोज जी, किसी ने बदमाश कहा, बुरा लगाने की क्या जरूरत है? किसी ने आपको कामचोर कहा, बुरा लगाने की क्या जरूरत पड़ी? मैं समझ नहीं पाया। देखो, आप यदि मुझे बदमाश कहो ना, तो मैं क्या करूंगा? मैं सामना नहीं करूंगा, कोई प्रत्युत्तर नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा? एकांत में जाकर आत्मसाक्षी से प्रामाणिकता पूर्वक मैं वह संशोधन करूंगा, जांच पड़ताल करूंगा, अपने आप को पूछते हुए क्या मुझ में बदमाशी है? यदि है तो किसी ने कहा तो बुरा लगाने का क्या कारण है हमारे पास? यदि वह संशोधन करते हुए पता चला कि बदमाशी नहीं है, रॉन्ग नंबर लग गया, कितना अच्छा समाधान। मनोज जी, फोन का उपयोग तो करते हो, बराबर है। दिन में 50 फोन 100 फोन आते हैं, उसमें से 1-2 रॉन्ग नंबर भी आने की संभावना नहीं होती। अब रॉन्ग नंबर लग जाने पर जो समझदार होता है, आपकी बात मुझे नहीं पता आप समझदार हो या नहीं, परंतु जो समझदार होते हैं, क्यों हंस रहे हो भैया, वो है कि नहीं मुझे कैसे पता? देखो, मैं आपको एक बात कहूं, है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये मैंने क्यों बताया? कह दूं आपको सही बता दूं, जो बुरा ना लगता हो तो कह दूं, पक्का कह दूं। देखो, एक मां बराबर 100 शिक्षिका, आप समझे? 100 शिक्षक या शिक्षिका बराबर एक मां, बराबर है? आपको इतनी ऊंची पदवी मिली हुई है, बराबर है। पर अभी आगे सुनो, 100 मां बराबर एक पत्नी। मैं झूठ हो तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ। आपकी मां आपको जितना जैसा जानते हैं उससे कई अधिक। अनिल जी, आपके बेटे ने सर नीचे झुका दिया। नाम क्या है उसका? उसका नाम है क्या? हाँ, क्या नाम है उसका? हाँ, प्रतीक। किसका प्रतीक हो? प्रतीक जी, शादी के कितने समय हो गए, कितने वर्ष हो गए? 2 साल हो गए। अब आप मुझे बताओ, आपकी पत्नी आपको नहीं, आपको पूछने से मतलब नहीं, आपके पत्नी बैठे हुए नहीं आए, चलो तो जाने दो। तो आपके पत्नी आपको ज्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी नस उनके हाथ में है, या फिर आपके मातुश्री आपको ज्यादा जानते पहचान पाते हैं? आपकी मातुश्री आपको सुधार सके या आपके पत्नी आपको सुधार सके हैं? अनिल जी, आपने और आपकी श्राविका ने कितनी रोक टोक की होगी, कितना कहा होगा ये करो, ये मत करो, ये करो, कितना आपका कुछ चला इतना? परंतु पत्नी के आने के बाद सुधर गया ना अपने आप। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? क्यों? मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। जो माता पिता अपने बच्चों को, बेटे को सुधार नहीं सकते, वो बाहर से आने वाली लड़की वो उसे सीधा दौर यानी एकदम सीधे कर देता है। क्यों अरविंद जी, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया ऐसा लग रहा है आपको? अब आप मुझे बताओ, किसी ने बदमाश कहा, रॉन्ग नंबर लग जाने पर क्या समझदार इंसान, हाँ मैंने जो आपकी बात की ना, इसलिए ये कैसे है ना, ये इनकी मां से नहीं पता चलेगा, इनके पिताजी से पता नहीं चलेगा, इनके श्राविका से पता चलेगा कि मनोज जी हकीकत में कैसे है या कैसे नहीं। मैंने गलत कहा? चलो स्वीकारा तो सही, बराबर है, अपनी मूल बात। किसी ने बदमाश कहा नहीं है तो रॉन्ग नंबर है, उस तरह से शांति से, स्थिरता से समाधान हम करके अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते। अब आगे की बात, यदि सामने वाला इंसान समझदार है,
विवेकी है, परिपक्व है, ऐसे इंसान से कोई गलती नहीं होगी कि उसे कुछ भी कहने की हमें जरूरत पड़े। जो समझदार, विवेकी है, परिपक्व है, मैच्योर्ड है, उनसे गलती ना होने की, क्योंकि वो जो कुछ भी करेंगे बहुत ही सोच समझ के करेंगे, विवेक पूर्वक करेंगे। यानी उनको कहने की, उनको डांटने की, उनका विरोध या सामना करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जो समझदार नहीं, जो विवेकी नहीं, जो परिपक्व नहीं, ऐसे इंसानों से ही गलती होनी है ना, समझ रहे हो। परंतु ऐसे इंसान खुद को समझदार समझ बैठे हो, खुद को विवेकी समझते हो, खुद को परिपक्व समझते हो, और ऐसे इंसान से गलती जब होगी उनको कहने का भी कोई परिणाम आ सकता है, उनको कहने का भी कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात समझे, समझदार को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, क्योंकि उनकी ऐसी गलती कभी होगी नहीं। जो समझदार नहीं, उन्हीं से गलती होनी है ना, परंतु वो अपने आप को समझदार समझ बैठे हैं, समझदार मानते हो, उनको भी कहने का मतलब नहीं। अब तीसरी बात, जो ऐसे इंसानों के व्यवहारों की असर में खुद को लाए, क्या ऐसे इंसान को समझदार, विवेकी या परिपक्व माना जा सकता है? बात समझे। सास ने बहू को कह दिया कि तेरे पिता ऐसे हैं, वैसे हैं। क्या ऐसा कहने से वो बहू के पिता ऐसे हो जाते हैं? तो फिर गुस्सा करने का क्या कारण? बोलो। उनके, आपको अभी आगे की बात बताओ, यदि आपने मुझे गाली दी, उससे तकलीफ नहीं पहुंची थी, मैंने वह गाली ली, उसकी असर में मैंने अपने आप को लाने की प्रक्रिया की। अब जब किसी के गलत आक्षेपों की असर में हम जाके जो विरोध कर रहे हैं ना, यानी उनके वचनों को हम अनजानेपन में समर्थन दे रहे हैं। क्या कह रहा हूं समझना? आपने मुझे बदमाश कहा, मुझ में बदमाशी नहीं। आपने मुझे कामचोर कहा, मुझ में कामचोरी नहीं। बराबर है। मुझ में कामचोरी नहीं होते हुए, यदि मुझ में कामचोरी नहीं, तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर या किसी भी प्रकार कोई प्रतिसाद देने की जरूरत है? आपको कह दूं, जो इंसान सही मायने में समझदार, विवेकी और परिपक्व हो जाते हैं ना, वो समझदारी, विवेक उनको शांत, स्थिर और समता परिणाम में ही रखने लगती है। जो दूसरों की असर में आ गए हैं, उनके पास परिपक्व समझदारी या विवेक नहीं है, यह उसका लक्षण है। बात समझ रहे हो? अब इन्होंने मुझे कामचोर कहा, मुझ में कामचोरी नहीं, और मैंने उनका विरोध किया, उनके साथ संघर्ष किया, यानी उन्होंने जो कहा है वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी मायने में, किसी न किसी दृष्टि से वह सच है, तभी तो मैंने विरोध किया, वरना विरोध करने की जरूरत क्या है? अनिल जी, रास्ते से गुजरते हुए वो कुत्ता आपके ऊपर भौंके, बराबर है, और वो कुत्ते अपनी भाषा में गाली दे, क्या कमलेश जी आप उसका विरोध करोगे? पुलिस में जाके कंप्लेंट करोगे? कोर्ट में जाके केस दर्ज करोगे? क्यों? उसकी असर में आओगे? क्यों? क्यों, क्या हुआ? यदि आप हाथी हो तो हाथी के पीछे ही कुत्ते भौंकते हैं। हाथी की मस्ती पर, उसकी स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पहुंचती, क्योंकि कभी भी कुत्ते हाथी के आगे आके भौंकने की हिम्मत कर ही नहीं पाते। समझ लेना, जो इंसान बड़ा होते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, उसके पीछे बोलने वाले मिलेंगे ही। हाँ, यह प्रामाणिकता, निष्ठा रखनी है कि वो जो कह रहे हैं, यदि उसमें कुछ भी अंश से भी सच्चाई हो तो उसे समझ के, स्वीकार के, उसका सुधार करना यह हमारा परम कर्तव्य है। और इसीलिए तो कबीर जी ने कहा, निंदा करने वाले लोग ही हमें शुद्ध करते हैं, निंदा करने वाले लोग ही हमें गलतियों से रोकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में एक पक्ष से कभी भी सरकार नहीं चलती, विपक्ष हो
तब ही सरकार अच्छे मायने में, सही मायने में देश का भला कर सकती है। कुछ समझ गए? यानी विपक्ष का बहुमान करोगे ना? देव गुरु के बारे में मैं तो अपने लिए भी कहता हूं कई बार, जो मुझे गुरु के रूप में अपना समर्पण भाव बताने आते हैं ना, कि महाराज साहब हम अपने गुरु के रूप में आपको स्थापित करना चाहते हैं या फैमिली गुरु के रूप में आपको स्थापित, मैं उनको पहले ही कह देता हूं कि भैया मैं आत्मा के ऊपर प्रवचन कर रहा हूं। यदि आप पहले नंबर में, तो उनको यही कह देता हूं कि मेरा नाम कभी भी गुरु के रूप में किसी के पास बताना नहीं, और यदि उनको पता चले या आपके द्वारा बात निकल जाती हो, तो यदि वो मेरे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अभिप्राय दे, रिव्यू दे, आप उसका सामना करना नहीं। आपके गुरु को, आपके प्रभु को कोई कहे, उससे कुछ देव या गुरु ऐसे हो नहीं जाते जो हकीकत में व्यवस्थापक के रूप में, या तो सत्ता जिनके पास है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पुण्य है, उनके दृष्टिकोणों को हम क्या समझे, वो उस स्तर पर अपना कार्य करते हैं। हम छोटे इंसान, हम छोटे लोग, छोटी सोच, छोटी दुनिया में जीने वाले लोग, हमें विरोध करना हमारे लिए उचित नहीं। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कुमारपाल भाई वीशा या जिन शासन के ऐसे गीतार्थ आचार्य भगवंत, वो जो भी कदम उठाएंगे और सामान्य सोच वाले इंसान वो कदम उठाएंगे, दोनों की क्वालिटी एक जैसी होगी? बात समझ रहे हो? हम एक छिछरेपन में चले जाएंगे। आप समझे? हम एक बहुत ही निचली कक्षा में भी उतर सकते हैं, जो हमारे लिए शोभास्पद नहीं। ज्ञानी जो करेंगे वो ज्ञान की परिणति में, एक परिपक्वता की भूमिका में, एक समझदारी और विवेक की भूमिका में रहकर कुछ भी कदम उठाते हैं। बात समझ में आई? इसलिए किसी के कुछ भी कहने से, मेरे गुरु को आप कुछ भी गाली दो, क्या मेरे गुरु ऐसे हो जाएंगे? और सामने वाला जो बोल रहा है उसकी औकात क्या है, उसकी लायकात क्या है कि मैं उसका विरोध करने बैठूं? बात समझ रहे हो? किसी के लिए अपमानजनक या दुर्भावजनक भाव रखने के आधार पर ऐसी सोच नहीं रखनी, परंतु वह जीव, अब कहूं आपको कहूं, रोगी इंसान दया पात्र है, द्वेष या दुर्भाव पात्र नहीं। क्या कह रहा हूं? आपको पता चले कि रमेश भाई को चौथे या तो तीसरे लेवल का, तीसरे स्टेज का कैंसर है, क्या होगा? दया आएगी, सहानुभूति के भाव होंगे ना, कि इनका भी क्या होगा। बराबर ना? ज्ञानी कहते हैं शरीर का रोग यदि वह दया पात्र के रूप में, सहानुभूति के पात्र के रूप में हम यदि उसे देखते हो, तो जिसे आत्मा का रोग है वह है दोष। तो ज्ञानियों को दोषियों के दोष की पराधीनता को देखकर, ज्ञानियों को वो आत्मा के स्तर पर रोगिष्ट स्थिति में है वह देखते हुए, ज्ञानियों को उन पर दया आती है। संगम 6 महीने तक परमात्मा को परेशान करके जब हार के, थक के वापस लौट रहा था, तब परमात्मा की सोच क्या थी? उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि मुझे पाकर, मेरा आलंबन पाकर हजारों जीव अपनी आत्मा को संसार सागर से पार करके मोक्ष तक पहुंचने की यात्रा में आगे बढ़ेंगे, और इस इंसान के लिए इसके अनंत संसार को बढ़ाने में मैं कहां निमित्त बन गया। क्या सोच रहे, बताए बात क्या आई? समझ में आई? मेरे निमित्त को पाकर इसने मेरी आशातना कर, मुझे वो आशातना के अंतर में कोई असर नहीं, परंतु मेरी आशातना कर इसने अपनी आत्मा को अनंत संसार का यात्रिक बना दिया, अनंत कर्म बंध का यात्रिक बना दिया, अनंत दुर्गति का मेहमान बना के इसने अपनी आत्मा का अहित किया, और उसमें मैं कहां निमित्त बना। ज्ञानियों को इस प्रकार की सोच बनती है। इसलिए सही मायने में ज्ञानी परमात्मा के वचनों को, परमात्मा के मार्ग को या परमात्मा को समझे हुए इंसान कौन होते हैं पता है? जिसे कभी भी किसी भी इंसान के किसी भी व्यवहार के लिए द्वेष या दुर्भाव हो ही नहीं सकता। क्योंकि द्वेष करने से, दुर्भाव करने से आप ज्ञानी की नजर में दया पात्र बन गए। अरे सीधी सादी बात करूं आपको, सीधी सादी बात करूं,
मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें करूं, तत्व की बातें करूं। मुझे पता चल गया था कि आप बहुत बड़े आसामी हो, समझ रहे, आसामी का मतलब बहुत पैसे वाले हो, और मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और वो प्रोजेक्ट की सफलता आपसे होनी है, परंतु मैं पहले ही समय से, पहली बार आप मुझे मिलने आओ और मैं पैसे की मांग करूं, आप मेरे पास खड़े रहोगे? मेरे पास कभी भी आइंदा आओगे? कभी भी नहीं आओगे। तो मुझे क्या करना होगा? पहले धीरे धीरे अच्छे अच्छे धर्म की बातें करते करते हुए आपको आगे बढ़ाने की बातें करना, धर्म में आगे करना, ये करना है, और फिर आपको मेरे प्रति सद्भाव समर्पण भाव होते जाए होते जाए होते जाए, और फिर आप आगे, भाव जी कुछ भी लाभ हो तो बताओ। फिर मैं कहूंगा अरे भैया ऐसे तो हमें क्या इच्छा हो, परंतु ये शासन का बहुत एक अच्छा कार्य चल रहा है, आप इसमें अपना योगदान देना चाहो तो दे सकते हो। मैंने अंदर से ये बदमाशी रखी हो, आपको पता मैंने चलने नहीं दिया। क्या कर्म सत्ता से वह छुपा रहेगा? कर्म सत्ता के न्यायालय में मेरे वेश की उसे शर्म नहीं। अरे मेरी बात तो दूर की है, ये परमात्मा वीर की भी शर्म कर्म सत्ता ने नहीं रखी। आपने त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में किसी के कान में उबलता हुआ शीशे का रस डलवा के उसे मरवाया है। कर्म सत्ता तीर्थंकर की भी शर्म नहीं करती। तीर्थंकर के भव में केवल ज्ञान वितरागता को 6 महीने का समय बाकी था, तब आके कर्म सत्ता ने अपना हिसाब पूरा कर दिया। यहां पर मनोज जी, रमेश भाई के पैसे आप दबा के गुंडागर्दी से पैसे ना लौटाओ, ऐसा हो सकता है। कर्म सत्ता के सामने किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यानी समझ रहे हो, सबका न्याय करने के लिए न्यायाधीश के रूप में कर्म सत्ता बैठी है, तो आप अपने परिणामों को बिगाड़ते हुए उस न्यायालय में, कर्म सत्ता के न्यायालय में आप क्यों अपने आप को अपराधी बना रहे हो? समझ रहे हो? जैसी करनी वैसी भरनी। सास ने यदि बुरा किया तो कर्म सत्ता उसका भी हिसाब करेगी। बहू ने उसके सामने फिर से विरोध करने के रूप में बुरा कदम उठाया, कर्म सत्ता उसका भी हिसाब करेगी। तीर्थंकर हो, साधु हो, चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, कर्म सत्ता के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता। बराबर है? यदि यह सब दृष्टिकोण हमारे सामने हो तो हम अपने परिणामों को बिगाड़ने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार सोचेंगे। बराबर है? इस दृष्टि को हम अपनाते हैं तो क्षमापना नाम का कर्तव्य हमारे लिए सरल और सहज बन सकता है। अभी संघ की जो घोषणा है, वो घोषणा होने के बाद हमारा जो थोड़ा प्रवचन बाकी है वो हम आगे चलाएंगे। पचकांड में आता है, तीसरा कर्तव्य बताया अट्ठम के तप का। संसार में कहीं पर भी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती, तो हमें तो परमात्मा का शासन, परमात्मा का ऐसा चतुर्विध संघ, प्रभु के वचन, प्रभु के मंदिर, आराधना के स्थान, पाठशाला, एम्बिल भवन वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जो कुछ हमें मिला है, हम पर भी एक कर्ज है। तो वो एक कर्ज को अदा करते हुए, हमारे कर्तव्य करते हुए, हमें 14 के दिन जो उपवास कहा गया है, उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है एक अपनी ओर से ऋण मुक्त होने का एक अवसर है। तो हर 15 दिन का उपवास बताया, हर 4 महीने के छठ बताया, और हर साल का अट्ठम जो बताया है वो पर्युषण के कर्तव्य के रूप में, क्योंकि पर्युषण के दिनों में ही वह संवत्सरी प्रतिक्रमण की क्रिया होने की वजह से पूरे साल के हम अपने आत्मा पर लगे हुए पापों से मुक्त होने की क्रिया में है। उसी प्रकार हम पर जो ये जिन शासन का कर्ज है, उस रूप से अट्ठम का तप बताया गया है। मुख्य आहार संगना नाम का दोष जो हम में पड़ा है, आहार व दोष नहीं, परंतु आहार से सुख की बुद्धि, आहार में जो भोग की बुद्धि के मैं भोजन के द्रव्य को भुगत सकता हूँ, भोजन के द्रव्यों में सुख है और उससे मुझे सुख मिलता है, यह मानसिकता, यह मान्यता पूर्वक जो आहार की क्रिया हो या ना हो, क्योंकि वो मान्यता तो अंतर में 24 घंटे है ना, आहार की क्रिया तो दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उससे तो अधिक नहीं है ना। परंतु ये जो मान्यता है, उस मान्यता से ही आहार संगना के संस्कार आत्मा में पड़े। बेटे को जन्म लेते ही माँ का दूध कैसे पीना,
माँ ने सिखाया नहीं। बछड़े के जन्म के बाद गाय का दूध कैसे उसे लेना, वो उसे किसी ने सिखाया नहीं। वह आहार संज्ञा के संस्कार जो आत्मा में है उससे स्वयंभू जीव को पता चलता है। तो उसमें से बाहर निकलने के लिए अट्ठम नाम का तप बताया। अट्ठम के अंदर खाना छोड़ना है, खाना बंद करना है, यह दृष्टि को न रखते हुए अट्ठम के तप के द्वारा, आयम्बिल या एकाशने के द्वारा, या तो फिर चोवियार या नौकरशी के द्वारा आत्मा या शरीर की क्रिया से निवृत्ति में रहने की क्रिया में स्थिति में आती है। यह मुख्य दृष्टिकोण हमारा बने। हमने क्या किया, हमने सभी परमात्मा ने बताए हुए हमने तप को भोग से देखा, हमने उसे त्याग से, वैराग्य से और एक निवृत्ति के दृष्टिकोण से नहीं देखा। एकाशने का मतलब क्या होगा अनिल जी? दिन में एक बार खाना, यानी भोग से हमने देखा। आयम्बिल का मतलब क्या होगा कि 6 विगय को छोड़ जो भी होगा, अनाज है, कठोरे, ये खाना, दिन में एक बार खाना, पानी इतनी बार पीना, यह हमने दृष्टिकोण से देखा। नौकरशी का मतलब क्या है कि सूर्योदय के 48 मिनट के बाद खाना। चोवियार का या तिवेर का मतलब क्या है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना। यानी हमने परमात्मा ने बताया हुआ यह जो मार्ग था सम्यक तप धर्म, उसको हमने भोग से देखा, भोग से उसका मूल्यांकन किया। परंतु हकीकत में यह तो एक प्रकार की निवृत्ति की क्रिया है, क्योंकि जब तक शरीर प्रवृत्ति में है तो उस शरीर की क्रिया सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से, योग्य रूप से हो सके, उसके लिए पीछे मन को जोड़ना पड़ेगा। मन के जुड़े बिना शरीर की क्रिया योग्य रूप से नहीं होगी, और ये शरीर और मन की क्रिया सुचारू रूप से हो, उसके लिए आत्मा को अपने उपयोग को, अपने परिणामों को जोड़ना पड़ेगा। वरना आत्मा का यदि उसमें ध्यान नहीं तो वह क्रियाओं में गलती होगी। बराबर है? आपके कान में बाहर के शब्द भी पढ़ रहे हैं, यह शब्द भी पढ़ रहे हैं, बाहर के शब्दों के बारे में पूछा जाए तो मनोज जी आप बता सकोगे? नहीं, क्योंकि आपका वहां पर ध्यान नहीं। यहां पर आपका ध्यान है, यानी आत्मा को अपने परिणामों को जोड़ना पड़ा, आत्मा को अपना समय देना पड़ा ना। तो ज्ञानी शरीर की क्रिया से हमें निवृत्ति दिलाते हैं, क्योंकि मोक्ष का मतलब है निवृत्ति। तो मोक्ष मार्ग का संबंध निवृत्ति के साथ है। समझियो, बाल कक्षा के, प्रारंभिक कक्षा के जीवों या तो बाह्य दृष्टि जिनकी है, बाल कक्षा जिनकी है, वो मोक्ष मार्ग को प्रवृत्ति से समझते हैं कि यह करना या नहीं करना। समझे? तो वो बाहर की प्रवृत्ति से मोक्ष मार्ग का संबंध बनाते हैं। हकीकत में वास्तविक मार्ग है निवृत्ति से। तो शरीर से निवृत्ति होती है, जड़ की क्रियाओं से निवृत्ति, भोजन का त्याग यानी जड़ की क्रिया थी ना, तो जड़ की क्रिया से निवृत्ति, देह की क्रिया से निवृत्ति होगी तो आत्मा मन से अपने आप को निवृत्त सरलता से रख पाएगी। नींद में क्या हुआ? शरीर की क्रिया से निवृत्ति हो गई, तो मन भी उस समय निवृत्ति में आने की वजह से हम आराम कर पाते हैं। परंतु उसके पीछे का तात्पर्य हम नहीं समझे। तो जड़ की क्रिया से निवृत्ति और देह की क्रिया से निवृत्ति हमें मन की क्रिया से निवृत्ति दिलाने में उपयुक्त बनता है, और यह मन की क्रिया से निवृत्ति हमें आत्मा के स्तर की निवृत्ति क्रिया में जोड़ने के लिए मदद रूप बनता है। समझ रहे हो? इसलिए रात्रि भोजन त्याग अपने आत्मा को निवृत्ति में, अपनी आत्मा को संवर में लाने की क्रिया है, और निवृत्ति होगी तो आत्मा को जागृति और विवेक की, समता की साधना में जुड़ना हो तो वो सरलता से जुड़ सके। यह ज्ञानियों के बताए हुए यह 24 एकाशने की क्रिया के पीछे का उद्देश्य है। यानी सभी क्रियाओं को आत्मा तक पहुंचने के लिए बताई है। इस दृष्टिकोण से भी अष्टम तप को समझे। 5वें नंबर का कर्तव्य, रखड़ पट्टी करना, भटकना, घूमना फिरना सबको पसंद है। एक बालक भी जो गोद में होता है, बाबा बाबा बाबा, तुरंत ही दूसरों की गोद में चले, अनजान इंसान के गोद में चले जाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी बच्चे को भी घूमना फिरना पसंद है। इसलिए तो 4 गति में घूमना हमें पसंद ही है ना, क्योंकि मोक्ष में तो स्थिर हो जाएंगे स्टैचू की तरह। मोक्ष में जाने जैसा नहीं है, घूमना फिरना नहीं हो पाएगा। तो जीव में ये जो घूमना फिरना, भटकना, भटकने की क्रिया नहीं है, परंतु यह शरीर को भटकाने के द्वारा
मन को बाहर में घूमना पसंद है, और इस मन के द्वारा आत्मा को बाहर में ही अपने आप को भटकते रखना, बहिर्मुख रहना आत्मा को पसंद है, इसलिए वह घूमने की क्रिया पसंद है। इसलिए वर्ल्ड टूर, इंडिया टूर, वैकेशन मिले तो घूमने जाना है, फिरने जाना है। जहां कहीं भी जो कुछ भी आप घूमने के लिए जाते हो वहां कुछ नया हो, कुछ अलग हो जड़ से, तो बताओ सब जड़ और जड़ के वर्ण गंध रूप रंग आकार वगैरह ही देखना, आत्मा क्यों उसमें दिलचस्पी ले। तो इसमें से बाहर निकलने के लिए हमें डाइवर्ट किया गया, तोड़ा नहीं गया, रोका नहीं गया, मोड़ा गया है चैत्य परिपाटी के द्वारा। तो ये चैत्य परिपाटी क्या है? रोज जिस मंदिर में हम जाते हैं उससे अलग दिनों, पर्व के दिन है, बड़े दिन है तो दूसरे मंदिर में जाए। इसके पीछे का भी तात्पर्य क्या है पता है? प्रारंभिक कक्षा से जीव राग को ही अनादिकाल से अपनी आत्मा में लेकर चल रही है, बराबर है? राग को ही अपना स्वभाव मान रही है, प्रेम को वो समझ ही नहीं पा रही है, वो राग को प्रेम का नाम समझ दे देती है, राग को प्रेम समझ लेती है। अब राग को कैसा है? राग परिवर्तन के आधार पर टिकता है, बढ़ता है और बलवान होता है। यानी क्या? हलवा पसंद है मनोज जी, सुबह भी वही मिले, दोपहर भी वही मिले, शाम भी वही मिले, दूसरे दिन तीसरे दिन यही मिलता रहे तो क्या होगा? राग की आधारशिला परिवर्तन है, प्रेम की आधारशिला स्थिरता है। तो हम प्रेम से परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेंगे ना, क्योंकि अनादिकाल से राग लेकर आए, तो मैं परमात्मा के साथ भी किस माध्यम को लेकर जुड़ूंगा? मैं राग के माध्यम से ही प्रभु के साथ जुड़ना पसंद करूंगा। अब राग को परिवर्तन में दिलचस्पी है, इसलिए अरविंद जी क्या होता है, यहाँ के पार्श्वनाथ और शंकेश्वर में जाओ, भाव कहाँ पर ज्यादा होते हैं? पेडुलुलम, क्या पेडुतुलम क्या है मुझे नाम नहीं पता, वो नाम ही मैं बराबर नहीं बोल पाता हूँ। तो वहां पर जाते हो तो भावों की कितनी वृद्धि होती है। यहाँ के पार्श्वनाथ तो ठीक है, रोज के है, ठीक है, बराबर ना? नहीं नहीं, बात समझ रहे हो? क्या हुआ? हमें परिवर्तन से परमात्मा के प्रति वह जुड़ना पसंद होता है। इसलिए ज्ञानियों ने हमारी ये कमजोरी को देखते हुए, आप नए मंदिर में जाओ, नए परमात्मा में जाओ, क्या मंदिर नया हो सकता है? क्या परमात्मा अलग या नए हो सकते हैं? कमलेश जी, सुबह की मिठाई दोपहर की मिठाई अलग है, मिठाई अलग हो सकती है, उसमें रहने वाले परमाणु थोड़ी ना बदल गए, परमाणु तो वही के वही है, परमाणु के आकार बदल गए हैं। बात समझ रहे हो? अरविंद जी आज ये कपड़ा पहना, कल दूसरा कपड़ा पहना था और कल दूसरा कपड़ा पहनोगे, परंतु उसमें जो परमाणु है, जो सूत्र है, वह थोड़ी ना बदल जाता है। बस उसी प्रकार मंदिर बदल सकता है, मंदिर का आकार अलग अलग हो सकता है, परमात्मा के शरीर के प्रतिमा के आकार अलग अलग हो सकते हैं। क्या परमात्मा नए हो गए, बदल गए, अलग है? तो उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, प्रारंभिक कक्षा परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रेम की जरूरत है, और उस प्रेम तक पहुंचने के लिए राग पूर्वक जीव जुड़ेगा, और राग को टिकने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। इस प्रकार से बाल कक्षा के जीवों को इस प्रकार से जुड़ना पसंद हो, तो उस उद्देश्य से चैत्य परिपाटी का लक्ष्य बताया गया है। हमने आगे बात बताई थी ना कि बच्चे को माँ के रूप रंग और आकार नहीं दिखते, माँ की एजुकेशन नहीं दिखती है, माँ कितने सक्षम है, शरीर मजबूत है या नहीं है, तप होता है या नहीं होता। बच्चा तो माँ में केवल मातृत्व देखता है, उसके लिए ये सब चीजें मायने नहीं करती। समझ रहे हो? पप्पा को मम्मी की ये सब चीजें मायने कर सकती है प्रारंभ में, परंतु वो रिश्ते में भी आगे जुड़ना हो तब यह सब चीज जिस प्रकार माध्यम मायने नहीं रखती, उसी प्रकार परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए यह सब चीजें मायने नहीं रखती। परंतु कक्षा न होने की वजह से चैत्य परिपाटी का तप बताया गया है, और चैत्य का वास्तविक अर्थ है आत्मा। तो उस आत्मा तक पहुंचने के लिए परमात्मा तक पहुंचना है, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रेम परिणाम में आना है। प्रेम तक पहुंचने के लिए राग को बढ़ावा देने के रूप परमात्मा की आकृति अलग अलग हो, यह चैत्य परिपाटी का मुख्य उद्देश्य। भटकने की क्रिया बंद नहीं करवानी है, परंतु भटकने की जगह, घूमने फिरने की जगह बदल देनी है। जो बाहर में घूम रहे हैं, बाहर में फिरने रहे हैं,
अब परमात्मा की अंतर दशा में हमारा घूमना फिरना हो और अपने आत्मा में रमणता हो, अपने आत्मा में ही घूमना फिरना हो, इसे छोड़ बाहर कहीं घूमने फिरने जैसा नहीं। इसलिए सिद्ध परमात्मा को केवल ज्ञान होते हुए भी कितनी मजा आती होगी, केवल ज्ञान से पूरी दुनिया को देखते होंगे, पूरी दुनिया की स्थिति को देखते होंगे, मजा आती होगी ना? नहीं? हाँ, केवल ज्ञान होता तब ही है जब बाहर में कुछ देखने की, बाहर में कुछ जानने की सभी इच्छाएं समाप्त होती है, तब ही ज्ञान की पूर्णता प्रकट होती है। केवल ज्ञान, इसलिए केवल ज्ञानियों को बाहर में कुछ भी देखने जानने की कोई इच्छा या विकल्प भी नहीं होते, क्योंकि वो खुद में ही स्थिर है। इसलिए अपनी स्थिरता को पाना यही चैत्य परिपाटी का मुख्य उद्देश्य है। परमात्मा की अंतरदशा में रमणता करना यही चैत्य परिपाटी का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हम पाए, उस लक्ष्य से 5 कर्तव्य हुए और कल हम बढ़ेंगे वार्षिक 11 कर्तव्यों की यात्रा में। जिनाग्ना विरुद्ध कहा गया हो तो